अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी माँ बहनों, आज की जो वीडियो है स्पेशल मेरे नौजवान मुसलमान भाइयों के लिए है। आज के जो देश के हालात हैं उससे हम और आप बखूबी वाकिफ़ हैं। देश में क्या चल रहा है, ट्रेनों में जो है मुसलमानों को मारा जा रहा है, बुजुर्गों को मारा जा रहा है, उनकी दाढ़ियाँ खींची जा रही हैं और कहीं पर जय श्री राम के नारे भी लगाने पर मजबूर किया जा रहा है मुसलमानों को। और कहीं पर जो है नमाज जो है पढ़ते हैं तो वहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है ज़बरदस्ती। और यानी कि देश का जो माहौल है वो बिगाड़ा जाता है। और कहीं कहीं पर तो हमारे और आपके नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके जो है मुसलमानों को भड़काया जाता है। तो क्या दोस्तों ये अचानक से हो जाता है या प्री प्लान्ड होता है? आप लोग बखूबी समझते होंगे कि ये एक जो है प्री प्लान्ड कब जब भी कोई व्यक्ति, कोई शख्स जो है कुछ ऐसी बातें करता है जो कि हमारे धर्म के बीच में जो है हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करता है, इस्लाम की तौहीन करता है, तो वो अपने पास से नहीं कहता, उसके ऊपर जो है बड़ी ताकतें होती हैं, बड़ी लीडरशिप ताकतें होती है, बड़े बड़े नेता होते हैं, तब उनके संरक्षण में वो जो है बयानबाजी करता है। कोई भी साधु हो, कोई भी संत हो, कोई आम शख्स हो, उसके ऊपर जो है संरक्षण होता है कि आप ऐसा बयान कीजिए, आपको कुछ होने वाला नहीं है। तभी जाकर वो जो है ऐसा बयान उटपटांग बयान करता है। और कहीं कहीं पर जो है जेएसआर के नारे भी लगाए जाते हैं तो उनके ऊपर भी संरक्षण होता है। वो देख रहे हैं कि कुछ भी होने वाला नहीं है, हम कुछ भी करें मुसलमानों के साथ, कोई कानून हमारे लिए नहीं है। वो बेखौफ हैं, निडर हो गए हैं। उनके ऊपर जो है नेताओं का जो है संरक्षण है, उनके ऊपर नेताओं का जो है हाथ है। अब जब भी ऐसा कभी मामला हो जाता है देश में, तो जब सोशल मीडिया के जरिए हम सबको पता चलता है तो हम लोग भड़क उठते हैं। हमारे नौजवान गुस्सा हो जाते हैं, गुस्से से लाल हो जाते हैं, बौखला जाते हैं और फिर अफसोस करते हैं कि क्या किया जाए। बहुत यानी दिल में दर्द उठता है कि आखिर क्या कर सकते हैं। और बहुत ऐसी कई जगह है जैसे कि अभी ताज़ा मामला मध्य प्रदेश में आया कि कुछ जो है मामला जो है गरमा गया था थाने पर। तो उसका नतीजा आप लोगों ने देखा कि जो वहाँ के नेतृत्व कर रहे थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, उनके जो है बंगले को ढा दिया गया। तो ऐसा क्या होता है कि जो इजराइल मॉडल जो है अपनाया जाता है। अभी आप बोलेंगे कि इजराइल मॉडल क्या है? दोस्तों, इजराइल भी ऐसा ही करता है, छोटे छोटे ऐसे वारदात करता है, ऐसे वाहियात वारदात करता है इजराइल, जिससे कि मुसलमान जो वहाँ के फिलिस्तीन के मुसलमान हैं वो भड़क जाते हैं। जब भड़क जाते हैं और आपस में जंग करने लगते हैं, जब जंग की सूरत इख्तियार हो जाती है तो इजराइल जो है फिलिस्तीन पर कब्जा कर लेता है। यानी कि जितनी बार जंग हुई है फिलिस्तीन को जो है हार मिली है और जो है इजराइल अपने क्षेत्रफल को बढ़ाता जाता है। यानी कि वो जंग के लिए जो है फिलिस्तीन को उकसाता है, कोई ना कोई ऐसा काम करके कि फिलिस्तीन जो है उससे जंग करे और पहल करे। इजराइल पहल नहीं करता है कभी भी, क्योंकि उसको दुनिया की नज़र में भी जो है अच्छा बनना रहता है। क्योंकि अगर इजराइल जो है पहले पहल करेगा जंग में तो दुनिया कहेगी कि इजराइल ने पहल की, लेकिन उसको जो है बहाना चाहिए। वो थोड़ी थोड़ी बात को उकसाता रहता है, गरमाता रहता है कि मुसलमान भड़क जाए, यानी मुसलमानों को जो है फिलिस्तीन मुसलमानों को भड़काता रहता है। जब मुसलमान भड़क जाते हैं, जंग करने लगते हैं, तो जब उनकी तरफ से पहल हो जाती है तो वहीं पर वार करके जो है उनको मार गिराता है इजराइल और उनके क्षेत्रफल को जो है उनके ज़मीनों को कब्जा कर लेता है, उनके घरों को निस्तो नाबूद, अस्पतालों को, मस्जिदों को। आप लोग देख रहे होंगे बखूबी जो है, आप लोग वाकिफ़ होंगे, कोई ऐसी बताने लायक नहीं है कोई ऐसा चीज़ की जिससे आप नाम मालूम हो। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पर होता है कि बयानबाजी की जाती है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुस्ताखी की जाती है। कहीं पर मस्जिदों पर तिरंगे जो है भगवा झंडे लहराते हैं और कहीं पर जो है मुसलमानों से जय श्री राम के नारे लगवाते हैं और
कहीं पर नमाज पढ़ने जा रहे बुजुर्ग को उनकी दाढ़ी खींचकर दाढ़ी टोपी पे जो है उंगली उठाते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं। यानी कि ऐसे बहुत सारे वारदात होते रहते हैं। कहीं गाय के नाम पर जो है, मीट के नाम पर जो है मार देते हैं, जो है उनकी लिंचिंग कर देते हैं। वो ये चाहते हैं, और जो उनके ऊपर वो नहीं चाहते हैं, उनके ऊपर जो बैठे सियासतदान होते हैं, नेता होते हैं, वो ये चाहते हैं कि मुसलमान भड़के। और जब मुसलमान कोई भड़कता है, कहीं थाने पर तोड़ फोड़ कर दिया, कहीं पर कोई सरकारी जो है संपत्ति को थोड़ा बहुत नुकसान कर दिया, यानी कि उनको बहाना चाहिए कि अगर मुसलमान ने कुछ ऐसा कर दिया, यानी कि अगर वो आग बबूला होकर के कुछ कर दिया ऐसा वैसा, यानी जो है उत्तेजित होकर के कुछ ऐसा वैसा कर दिया, कहीं थाने में तोड़ फोड़ कर दिया, कहीं किसी से बदतमीजी कर ली, हाथापाई कर ली, कहीं पर पत्थर चला दिए, तो बस गवर्नमेंट को जो है, और जो बड़े बड़े नेता होते हैं, आप लोग समझ रहे होंगे कि किस पार्टी के नेता हैं, उनको एक बहाना मिल जाता है, मुख्यमंत्री को और जो क्षेत्र अधिकारी हैं, बहाना मिल जाता है। वही मुसलमान का घर जो है पहले नहीं दिखता है कि गैर कानूनी है, गैर वो है, लेकिन अगर वो जो है मुसलमान किसी ऐसे मामले में फंस जाता है तो उसको जो है उसका घर ढूंढते हैं, पहले उसका घर ढूंढते हैं, उसका कागज ढूंढते हैं कि ये लीगल है कि इलीगल है, और जरा सा भी उसमें कमी पाया, मकान में नक्शा नहीं बनवा कर उसने बनवाया है, या इलीगल ज़मीन पर बनी है, तुरंत जो है उसके मकान पर उसको पकड़े या ना पकड़े, बाद में पकड़ेंगे, लेकिन उसके ज़मीन को, उसके मकान को, उसको ज़मीन दोज कर देंगे। और जो है एक कम्युनिटी को जो है खुश करने के लिए यह सब किया जाता है। जो दोषी है असल में उसको पकड़ पाएंगे या बाद में पकड़ेंगे, लेकिन पहले उसके घर को जो है गिराया जाता है। अभी ये चल रहा है। अब मुसलमानों को जो है बयानबाजी करवा के जो है मुसलमानों को भड़काया जाता है। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे मामला करके जो है मुसलमानों को भड़काया जाता है। जब मुसलमान भड़क जाता है, कोई ऐसा वैसा काम कर देता है उत्तेजित होकर के, तो उसको पकड़ लिया जाता है, उसका जो है उसको चिन्हित कर दिया जाता है। चिन्हित करने के बाद उसके सबसे पहले उसके घर को जो है उस तलाशी करते हैं कि इसका कागज सही है कि नहीं सही है, इसका मकान लीगल है या इलीगल है। जरा सी मकान में कमी आई, तुरंत जो है बिना नोटिस दिए हुए जो है दूसरे दिन ही जो है उसको ढा देते हैं, जमीन दोज कर देते हैं। कोई भी कानून जो है इस तरीके से, कोई भी कानून इतनी जल्दी नहीं काम करता है कि अगर कहीं रेप हो जाए तो उसको सजा नहीं दिलवाएंगे इतनी जल्दी, लेकिन अगर मुसलमान कोई नाम है, अगर उसने पत्थर भी चला दिए हैं तो उसका जो है एक जो मामला आया था, फर्जी थूकने का मामला आया, तो उसका भी घर गिरा दिया गया था, जो कि बाद में फर्जी निकला था वो। तो दोस्तों ऐसा ही बात है कि आप लोग कोई भी ऐसे वारदात हो तो उत्तेजित ना हुआ करिए, बल्कि जो है लीगल तरीके से प्रोटेस्ट कीजिए, जो है अपना अधिकार मांगिए लीगल, और कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के भड़काने पर ना भड़किए, क्योंकि मामला जो है बहुत ही गंभीर है। किसी भी ऐसे व्यक्ति के बयानबाजी से आप लोग उत्तेजित ना हुआ कीजिए। अपने अगर ऐसी कोई बात होती है, बेशक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी पर आपको गुस्सा आना चाहिए, यही आपका जो है ईमान का जो है तकादा है। अगर आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने पर आपको गुस्सा नहीं आता है तो आपका ईमान जो है मर चुका है। लेकिन आपको गुस्सा उतारना कैसे है, आज की इस वीडियो में हम स्पेशली ये बताएंगे। उस गुस्से को उतारना कैसे है। हमको फिलिस्तीन की तरह, हमास की तरह जो है गुस्से को वो जंग की सूरत में नहीं बदलना है, बल्कि उस गुस्से को अपने आप में जो है मजबूती लाने का काम करना है। उस गुस्से को जो है अपने अंदर जज्ब करना है, उस गुस्से को हमें पीना है, और पीना ऐसा है कि दोस्तों जो हम आज के जो मुसलमान के लड़के हैं और उनके वालिदैन भी क्या करेंगे बेचारे। थोड़ा सा लड़का बड़ा हुआ, 10वीं पास हुआ, बोलेंगे बेटा जाओ ये काम सीख लो, बल्कि कोई 10वीं पास भी नहीं कर पाता है, पढ़ाई कर रहा होता है 7-8 में, तब भी उसको बोलते हैं, प्रेशर देते हैं कि बेटा काम कर लो, घर के हालात सही नहीं है, कोई काम सीख लो, कोई हुनर सीख लो। तो उन माँ बाप की जो भी गलती है और हमारी भी गलती रहती है। सबसे पहले वालिदैन की गलती होती है कि जो हम वालिदैन को ये चाहिए कि
आधी रोटी कम खाए, लेकिन अपने बच्चे को जो है अच्छी तालीम दे, आला तालीम दे। हमें जो है शुरू से जब हमारा ये बच्चा पैदा होता है या बच्ची पैदा होती है, तो हमको ये उसकी पहले शादी ब्याह का जो है फिक्र नहीं करना चाहिए। लोग यहाँ जो है शादी ब्याह का फिक्र करने लगते हैं कि लड़की पैदा हो गई तो उसकी शादी के लिए खर्च जोड़ने लगते हैं, बैंक में जमा करते हैं, तमाम स्कीमों में जो है जमा करने लगते हैं कि बच्ची बड़ी हो जाएगी तो उसकी शादी में काम आएगा। लेकिन हमारी जो है मेंटेलिटी जो है उसको चेंज करना पड़ेगा। हमारे बच्ची पैदा हो या बच्चा पैदा हो तो उसकी जो है पढ़ाई, एजुकेशन के लिए हमको जो है सेविंग करना होगा। हमको आधी रोटी कम खाएंगे हमको चलेगा, लेकिन जो है उसमें जो है बच्ची के और बच्चों को जो है पढ़ाने के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए जो है, एजुकेशन इतना महंगा हो गया है कि क्या बताएं। तो उसको लेकर सेविंग करना है, उसको लेकर अकाउंट में डालना है, उसको लेकर जो है आपको स्कीम करना है, ना कि शादी के लिए बंदोबस्त करना है, चाहे लड़की हो या लड़का हो। आपको ये नहीं कहना है कि बेटा 10 पास कर लिए, अब हो गया, पासपोर्ट बनवा लीजिए, अब जाइए सऊदी कमाइए, बाहर दुबई कमाइए, ये नहीं कहना है। हमारे जो मुसलमान के बच्चे हैं आज मजदूर बन के रह गए हैं। वो कोई भी क्षेत्र हो, सिलाई हो, कढ़ाई हो, मोटर गैरेज में हो, यानी कि हर जगह जो है मुसलमान के बच्चे पाए जाते हैं। कुछ परसेंट छोड़ के, कि अभी थोड़ा बहुत जागरूकता हो रही है कि कुछ परसेंट जो है मुसलमान बच्चों के जो है पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर मुसलमान के बच्चे जो है 80-85% जो है ऐसे ही काम करते हैं। 10 पास कर लिया, 12 पास कर लिया, उनके वालिदैन बोलते हैं कि जाइए बेटा कमाइए, घर में खर्च लाइए। और उन जो है मुसलमान बच्चों से मैं गुजारिश करूंगा कि आपको ऐसे सीन जो देखकर जो है गुस्सा आता है, तो अपने गुस्से को जो है पी लीजिए और उसको इस तरह से उसको निखारिए उस गुस्से को, कि आप जो है पढ़ाई कर लीजिए, आला तालीम, आप वकील बन जाइए, आप पुलिस लाइन में चले जाइए, आप इंजीनियर बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, यानी कि देश की जो है सेवा में लग जाइए। जब आप मजबूत होंगे, आपकी कम्युनिटी जो है मजबूत होगी, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मिसाल के तौर पर ले लीजिए कि एक घर है, उसमें 4-5 बेटे हैं। कोई बेटा जो है इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई फला है, यानी सब आला पोस्ट पे हैं, लेकिन उसमें से 1-2 बच्चे जो है कोई पढ़ाई नहीं किए, मजदूर हैं, मजदूरी करने जाते हैं, या कोई काम करने जाते हैं, कोई हुनर सीखा है उन्होंने लेकिन पढ़ाई नहीं की, आला तालीम नहीं हासिल की। तो ये बताइए कि घर में जो है उन तीनों की इज्जत होगी या इन दोनों की ज्यादा इज्जत होगी? जाहिर सी बात है कि जो डॉक्टर होगा, जो इंजीनियर होगा, जो वकील होगा, उनकी ज्यादा इज्जत होगी। इनको जो है नौकरों जैसा सुलूक किया जाएगा। तो आप कहने का मतलब ये है कि आप जो है अपने आप कुछ बनाइए। पहले घर में आप जो है, ये देश जो है हमारा घर है। जब हम अपने घर में अपनी वैल्यू क्रिएट करेंगे तभी हमारी इज्जत होगी। हमारी खुद के शक्ल की इज्जत नहीं होती है, हमारी शख्सियत की इज्जत नहीं होती है, हमारी तालीम की इज्जत होती है, हमारी एजुकेशन की इज्जत होती है। अगर हम आला तालीम हासिल किए रहेंगे, आज हमारे पास डॉक्टर की डिग्री रहेगी तो लोग हमें डॉक्टर साहब बोलकर गुजरेंगे, सलाम करेंगे। नहीं, आप किसी भी ऐसे क्षेत्र में बड़े से बड़े माहिर, अगर आप जैसे मोटरसाइकिल गैराज हो गया, कोई भी ऐसा क्षेत्र है जो कि काम होता है, उसमें आप बड़े से बड़े मिस्त्री हैं लेकिन आप कोई इज्जत नहीं रहती है। बड़े से बड़े आप हुनरमंद है, एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन उसमें आप कोई इज्जत नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा सब लोग इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए भागिए, लेकिन ऐसा कुछ माहौल कीजिए कि कुछ जो लड़के हैं हमारे, जो कम से कम 50% जो है इसमें जाएं कि हाँ जो है देश का जो है नाम रोशन हो और अपनी कम्युनिटी को, अपने गांव को जो है मजबूत करने का काम करें। कोई ज़रूरी नहीं है, बिजनेस भी करना चाहिए और बिजनेस करना ही चाहिए, लेकिन जो आज का दौर है उसमें आपको डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस लाइन, वकील भी बनना पड़ेगा। मैं उनसे खिताब कर रहा हूँ, मेरे नौजवान भाइयों से, मेरे मुसलमान नौजवान भाइयों से, आप लोग गौर कीजिए। आप लोग के पास 10 रुपया आता है तो आप लोग
जो है चौराहे पे चले जाते हैं, सिगरेट पीते हैं, चाय पीते हैं, गुटखा खाते हैं। अगर माँ बाप ने आपको 10-20 रुपये 50 रुपये जेब खर्च के लिए दिया है तो आप दोस्त के साथ चले जाते हैं। याद रखिए, वो दोस्त आपका हरगिज दोस्त नहीं हो सकता। जब तक आप पास पैसे हैं, जब तक आप उसको खिलाते रहेंगे तभी तक वो आपके साथ रहेगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है, उस दिन आपके साथ वो नहीं जाएगा चौराहे पर। ये मान लीजिए आप लोग। इसलिए बोलते हैं कि इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग जो है अपने एजुकेशन को आला कीजिए, इस एजुकेशन पे खर्च कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं अगर आप पढ़ लिख लिए 10-12 तक पढ़ लिख लिए हैं तो आप जो है बच्चों को ट्यूशन करा करके भी अपनी जो है पढ़ाई को आगे कर सकते हैं। कोई पार्ट टाइम जो है जॉब करके जो है आप अपने एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि माँ बाप ही पूरा खर्चा संभालें तभी हम जो है एजुकेशन हासिल करेंगे। दोस्तों, अपने दम पर भी कई सारे ऐसे बच्चे हैं कि पार्ट टाइम चाय बेचते हैं, पार्ट टाइम जो है दूसरा कोई नाश्ता बेचते हैं, लेकिन वो पढ़ाई कर रहे हैं, रात में पढ़ाई कर रहे हैं और जो है टॉप करते हैं। ऐसे केस देखे हैं हमने। तो लिहाजा मेरे कौम के मुसलमान भाइयों, आपसे अपील करूंगा कि आप जो इस सब सीन को देखते हैं, कहीं मुसलमान मारा जा रहा है, कहीं मुसलमान का जो है बुजुर्ग मारा जा रहा है, तो गुस्सा आता है ना आपको, तो गुस्से को ये खर्च कीजिए। आप इस गुस्से को बचा के रखिए, इसको खर्च कीजिए। इस शक्ल में आप आला तालीम हासिल करेंगे, आप अपनी जो कौम को सुधारेंगे। अगर जिस गांव से एक बच्चा जो है पढ़ लिख कर बड़ी पोस्ट पे जाता है तो उस गांव के जो है आप मुस्तकबिल हो जाते हैं उन बच्चों के, जो कि अगर आप अपने गांव में पहले एक ऐसे शख्स हैं जो कि बड़ी पोस्ट पर जाते हैं तो उन सारे गांव के जो है वालिदैन अपने बच्चों को आप जैसा बनाने की जो है सपने देखते हैं और आप जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप अपने गांव में बनकर तो देखिए पहले। आज की जो वीडियो है जो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में और जो है रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।